हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है फनल एक्सप्लोरेशन, तो जब भी आपको कोई डेटा फनल के फॉर्म में एनालाइज करनी होती तब आप फनल एक्सप्लोरेशन विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स है, यूज करके आप अलग अलग टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं, बट विजुअलाइजेशन के ऊपर एनालिसिस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कई बार डेटा को आपको डिफरेंट टाइप के विजुअलाइजेशन के थ्रू देखने की जरूरत होती है। जैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और उसमें से कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, तो ये डेटा आपको पाई चार्ट में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी परसेंटेज के बेसिस पर। वहीं पर फॉर एग्जांपल अगर आप कंट्री वाइज ट्रैफिक और कन्वर्जन देखना चाहते हैं तो ये आपको फ्री फॉर्म के थ्रू जो आप टेबल वाली रिपोर्ट बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मेरे को ये एनालाइज करना है कि कितने यूजर्स थे जिन्होंने व्यू आइटम इवेंट किया, उसके बाद कितने यूजर्स थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट इवेंट किया, और उसके बाद कितने यूजर्स थे जिन्होंने बिगिन चेकआउट इवेंट किया, और ऐड टू कार्ट यूजर्स में और बिगिन चेकआउट के यूजर्स में कितना परसेंटेज ड्रॉप हुआ, और कितने यूजर्स थे जिन्होंने बिगिन चेकआउट के बाद फिर परचेज किया। अगर मुझे ये सारी चीजें जो है वो एनालाइज करनी है, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप ऑफ्स को एनालाइज करना है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फनल एक्सप्लोरेशन वाली रिपोर्ट हमारी बेहतर रहती है और फनल वाला विजुअलाइजेशन हमारे लिए बेहतर रहता है। तो वही यहां पर मेंशन है, आप देखिए, visualize step by step user journey, identify the drop-offs, measure the conversion rate between different steps, compare the different segments, paid versus organic, new versus returning, analyze time taken between different steps। जैसे एक आपका स्टेप हो गया व्यू आइटम, दूसरा आपका स्टेप हो गया ऐड टू कार्ट। भी प्रैक्टिकली हम लोग इसको देखने वाले हैं और साथ ही साथ सारी चीजें हम लोग बनाएंगे भी। तो व्यू आइटम पे मान के चलते हैं 100 लोग आए और ऐड टू कार्ट पे यहां से केवल 50 लोग आगे गए। अब यहां पर अगर मैं ड्रॉप ऑफ देखने की बात करूं तो 50% का जो ड्रॉप ऑफ है वो इन दोनों स्टेप्स के बीच में हुआ है, राइट। सो आपकी यूजर की जर्नी किस टाइप की, उसके हिसाब से आप अपने स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, उन स्टेप्स को आप कॉन्फ़िगर करते हैं GA4 के अंदर, फिर आप फनल विजुअलाइजेशन के थ्रू देखते हैं और ये सारी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर मैंने फनल के 2 एग्जाम्पल जो है वो मेंशन करके रखे हुए हैं। स्टेप 1 हमने प्रोडक्ट व्यू रखा, ऐड टू कार्ट रखा, बिगिन चेकआउट रखा, ऐड पेमेंट इन्फो रखा और परचेज रखा। मान के चलते हैं 5 स्टेप है, अगर एक आप हटाना चाहे तो आप हटा दें। 4 मेन स्टेप है। अब अगर मैं इनके इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये इवेंट होता है व्यू आइटम, ये होता है हमारा ऐड टू कार्ट, और इसकी मैंने बात भी करी थी। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले सिखा रखी किस टाइप से आप ई कॉमर्स के सारे इवेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिगिन चेकआउट और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा परचेज, राइट। ये हमारी एक फनल है। अभी हम लोग सारी स्टेप्स को कॉन्फ़िगर करके भी देखेंगे। ये जो है ये हमारी सेकंड फनल है, जहां पर सबसे पहले पर्सन ने क्या किया, लैंडिंग पेज व्यू किया। तो कितने हमारे लैंडिंग पेज व्यू हुए, उसमें से कितने यूजर्स थे जिन्होंने हमारे लैंडिंग पेज को 50% से ज्यादा स्क्रॉल किया। उसके बाद थर्ड स्टेप, कितने यूजर्स आउट ऑफ दीज यूजर्स थे जिन्होंने किसी एक CTA के ऊपर क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल वो बुक कॉल था या अप्लाई नाउ था। और उसके बाद कितने लोगों ने फॉर्म स्टार्ट किया और कितने लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया। तो हम ये समझना चाहते हैं कि वो यूजर हमारी फनल में किस टाइप से नेविगेट कर रहा है आगे की तरफ, और अगर ड्रॉप ऑफ वगैरह हो रहे हैं तो किस टाइप से ड्रॉप ऑफ वगैरह जो है वो हो रहे हैं। तो जब आप अपने GA4 के ऊपर आएंगे और यहां पर आप एक्सप्लोर वाले फीचर के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको फनल एक्सप्लोरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां से फनल एक्सप्लोरेशन के ऊपर आऊंगा तो यहां पर मुझे कुछ डमी डेटा जो है वो देखने को मिलेगी। मैं चाहूं तो यहीं पर बहुत सारे चेंजेस करके डेटा को हटा सकता हूं और उसके बाद फिर स्क्रैच से यहां पर जो अपनी फनल क्रिएट कर सकता हूं। या अगर मैं चाहूं मैं ब्लैंक जो हमारी रिपोर्ट है उसको सेलेक्ट कर लूंगा, ब्लैंक एक्सप्लोरेशन को सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहां से भी मैं जो है वो फनल एक्सप्लोरेशन को सेलेक्ट करके आगे जो है बढ़ सकता हूं। बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा एक्सप्लोर के ऊपर और फनल एक्सप्लोरेशन से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहले यहां पर जो स्टेप्स दिए हुए हैं मैं ये सारे के सारे स्टेप्स यहां से हटा देता हूं। जो ब्रेकडाउन दिया हुआ है वो भी हटा दूंगा। अब आप देखो यहां पर आपको सारी चीजें ना बिल्कुल प्लेन जो है वो देखने को मिल रही है। यहां पर डेटा सिलेक्टेड हमारी लास्ट 28 डेज की। सेगमेंट की हमने पुराने वीडियोस में बात करी थी किस टाइप से आप अपने सेगमेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर आप सेगमेंट्स यहां से हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। जैसे मैं ये सारे सेगमेंट्स जो है वो एक बार के लिए यहां से हटा देता हूं। ओके, केवल एक सेगमेंट में रखता हूं यूएस का, और अगर आप चाहो तो ये भी आप हटा दो, ठीक है। मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेगमेंट्स का क्या मतलब होता है। तो एक बार के लिए तो हम लोग चलो डायरेक्ट ट्रैफिक रखे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, सो दैट अगर मैं सेगमेंट अपनी रिपोर्ट के ऊपर लगाना हो तो कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद डायमेंशंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। इवेंट नेम हो गया, जेंडर हो गया, कंट्री हो गया, डिवाइस कैटेगरी हो गया, फर्स्ट यूजर मीडियम हो गया। तो रिपोर्ट में अगर मेरे को डायमेंशन के बेसिस पे कुछ ब्रेकडाउन करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डायमेंशंस है। मैं चाहूं तो और भी डायमेंशंस जो है उनको सेलेक्ट कर सकता हूं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटी डायमेंशन को सेलेक्ट करना चाहूं तो मैं सिटी डायमेंशन को भी सेलेक्ट कर सकता हूं यहां से। अभी के लिए हम लोग इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी रिपोर्ट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस टाइप से हम लोग सिटी डायमेंशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
फर्स्ट यूजर मीडियम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ डायमेंशंस हमने हटा दिए। अभी इवेंट नेम, जेंडर और कंट्री है, जैसे जरूरत पड़ेगी हम और भी डायमेंशंस को ले लेंगे। अगर मेट्रिक देखेंगे तो एक्टिव यूजर, इवेंट काउंट और ट्रांजैक्शंस है, बट बेसिकली फनल एक्सप्लोरेशन के अंदर इसका कोई यूज जो है वो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये आपको ग्रेड आउट जो है वो दिख रहा है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेप्स के ऊपर। तो मैं स्टेप के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो स्टेप 1 यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट व्यू। ठीक है, प्रोडक्ट व्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे कि अगर जो हमारा इवेंट है वो व्यू आइटम हुआ है, अगर हमारा इवेंट जो है वो व्यू आइटम हुआ है। ठीक है, अब अगर आप चाहे तो व्यू आइटम के एक स्पेसिफिक पैरामीटर के बेसिस पे भी आप यहां पर पहला स्टेप बना सकते हैं कि कौन सा व्यू आइटम हुआ हो, उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे व्यू आइटम के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अगर मैं देखूं यहाँ प्राइस होगा, ठीक है, वैल्यू होगा, तो उसके बेसिस पे भी अगर आप चाहे तो बना सकते हैं। बट अभी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि प्रोडक्ट व्यू हमारा पहला स्टेप है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्यू आइटम के बेसिस पे। और हमारे पास ऑप्शन होते हैं और एंड कंडीशन को भी हम लोग यहां से लगा सकते हैं, जैसे व्यू आइटम और इसके साथ अगर हम एक और कोई लगाना चाहें स्टेप तो लगा सकता हूं, जैसे व्यू आइटम हुआ हो या फिर ऐड टू कार्ट हुआ हो, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि व्यू आइटम हुआ हो या एंड की भी मैं कंडीशन अगर लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। व्यू आइटम हुआ हो एंड ऐड टू कार्ट हुआ हो, तो जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं होंगी स्टेप 1 फुलफिल्ड नहीं माना जाएगा। और वाली सिचुएशन में क्या है कि अगर व्यू आइटम हो रहा है या ऐड टू कार्ट हो रहा है तो पहला स्टेप जो है वो कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो ये यहां पर आपको ऑप्शन दिया, बट अभी के लिए हमारे लिए पहला स्टेप जो है वो प्रोडक्ट व्यू है। उसके बाद मैं यहां पर मेंशन कर लूंगा ऐड टू कार्ट। ओके, और यहां पे मेंशन कर दूंगा इवेंट हो गया हमारा ऐड टू कार्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, ये हो गया हमारा बिगिन चेकआउट। ओके, और यहां से मैं इवेंट सेलेक्ट कर लूंगा अपना बिगिन चेकआउट। इसके बाद हमारा ऐड स्टेप में मैं आ जाता हूं परचेज में, और यहां पर जो हमारा इवेंट हो जाएगा वो हमें कंडीशन के बेसिस पे सेलेक्ट करना है। यहां पर मैं परचेज जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा। हियर इट इज, राइट। तो अब अगर आप देखें तो चारों स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज आप समझिए, इस इनडायरेक्टली फॉलोड बाय। अब इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन जिसने प्रोडक्ट व्यू किया, पहला स्टेप किया, उसके बाद हो सकता है बीच में कोई और इवेंट कर दे और उसके बाद ऐड टू कार्ट करता है, फिर भी हम चाहते हैं कि भाई वो एक फनल की तरीके से कंसीडरेशन में आए। मतलब अगर उसने प्रोडक्ट व्यू किया और बीच में कोई दूसरे इवेंट्स कर दिए, उसके बाद फिर से वो ऐड टू कार्ट करता है, तो हम ये बोलेंगे उसने ये स्टेप भी किया, ये स्टेप भी किया, तो फनल के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहा है। वो तब होगा जब हमने इज इनडायरेक्टली फॉलोड बाय लिखा हुआ है। तो अगर आप लिखेंगे इज डायरेक्टली फॉलोड बाय, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फनल के अंदर वही यूजर काउंट होगा जो यूजर ये स्टेप करेगा और उसके बाद ये वाला स्टेप भी करेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, बीच में वो अलग स्टेप्स भी कर सकता है, अलग इवेंट्स जो है वो भी कर सकता है। तो हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर मेंशन है इज इनडायरेक्टली फॉलोड बाय, इसी कंडीशन को हम लोग जो है वो लेकर चलते हैं और इसको हम लोग सिंपली यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं कि प्रोडक्ट व्यू कितने हुए, स्टेप 1 वाले इतने हुए, ठीक है, इनका कंप्लीशन रेट ये था। उसके बाद ऐड टू कार्ट जो है वो हमारे इतने हुए, उसके बाद बिगिन चेकआउट हमारे इतने हुए, और उसके बाद परचेज अगर आप देखेंगे तो इतने हुए। यहां से आप देख सकते हो कितने लोग बाहर निकल के जो है वो चले गए। 314 को अगर मैं माइनस करूं 131 से, 314 को माइनस करूं 131 से, तो 183। ठीक है, तो यहां पर जो ड्रॉप ऑफ हुआ वो आप देख सकते हो 183 का हुआ, और यहां पर जो एक तरीके से ड्रॉप ऑफ हुआ वो आप देख रहे हो 98 का जो ड्रॉप ऑफ है वो हुआ। यहां पर आपको एक्टिव यूजर्स देखिए दिख रहे हैं, जैसे मैंने होवर किया 3.6, फिर आगे अगर आप आए यहाँ पर 8.79, ठीक है, विच इज बेसिकली इसका 8.79% इतना होता है, ठीक है, और इसका 3.67% इतना होता है, और इसका 0.92% इतना होता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कितने लोगों ने परचेज किया, तो आप बोलोगे कि ओवरऑल एक्टिव यूजर्स जितने भी आए जिन्होंने प्रोडक्ट व्यू किया, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 1% लोगों ने ही केवल परचेज किया। आप समझ रहे हैं कि किस टाइप की चीजों को एनालाइज करने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। थोड़ी सी यहाँ की सेटिंग्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मेक ओपन फनल दिख रहा होगा। अब सबसे पहले मैं आपको ओपन फनल और क्लोज्ड फनल का मतलब यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ये आपकी फनल है जहां पर मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले जो है व्यू आइटम हुआ, उसके बाद ऐड टू कार्ट हुआ, फिर बिगिन चेकआउट हुआ, फिर परचेज हुआ, ठीक है। अब ये है हमारा स्टेप 1, ये हमारा स्टेप 2, ये हमारा स्टेप 3, ये स्टेप 4। अब यहां पर सबसे पहले जो यूजर्स आए वो आए लेट से 100। यहां पर जो यूजर्स यहां से यहां गए वो गए 50, यहां से यहां जो गए वो गए 20, और यहां से यहां जो गए वो 10 गए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जो स्टेप 1 टू स्टेप 4 है उसका जो कन्वर्जन रेट है वो अगर मैं देखूं यहां से, तो ये 10% का कन्वर्जन रेट जो है वो दिख रहा है।
तो जब मैं बोलता हूं कि मेरी फनल क्लोज्ड है, उसका ये मतलब होता है कि कोई यूजर जो आपकी फनल में स्टेप 1 पे एंटर किया, मान लो 100 यूजर यहां पर एंटर किए, तो इनमें से जो आगे यूजर गए स्टेप 2 पे क्लोज्ड फनल में, वही यूजर्स काउंट होते हैं। मतलब ये जो 50 यूजर यहां आपको देखने को मिल रहा है वो स्टेप 1 से आए हुए यूजर्स हैं, यहीं से कॉन्टिन्यूइंग वाले जो यूजर्स हैं वो है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लोज्ड फनल का। मतलब ये जो 20 आपको यहां पर यूजर्स देखने को मिल रहे हैं वो स्टेप 2 से आए हुए यूजर्स में से ही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने लैटरल एंट्री करी हुई है स्टेप 3 में। अगर कोई स्टेप 2 पे लैटरल एंट्री कर देता है, मान के चलते हैं स्टेप 1 पे 100 यूजर आए, 100 में से 50 यूजर्स जो है वो स्टेप 2 के ऊपर गए, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ 10 यूजर्स ऐसे थे जो डायरेक्टली स्टेप 2 के ऊपर आ गए थे, उनको लिंक मिल गया, डायरेक्टली वहां से आ गए, तो वो आपको यहां पर एक अलग जो है वो डेटा देखने को मिल जाती है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ओपन फनल। तो जब भी आप अपनी फनल को ओपन फनल के बेसिस पे एनालाइज करेंगे, जो लैटरल एंट्री हो रही है वो यूजर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वरना ज्यादातर लोग जो एनालिसिस करते हैं वो क्लोज्ड फनल की ही करते हैं, बिकॉज उनको वो इंटायर यूजर की जर्नी जो है वो एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है ओपन फनल में और क्लोज्ड फनल में। तो अब अगर मैं यहां टोटल यूजर देखने की कोशिश करूंगा तो 50 तो ये हो गए, और 10 अगर लैटरल एंट्री से आ गए स्टेप 2 के ऊपर, तो 50 + 10 यहां पर 60 यूजर जो है वो हो जाएंगे। तो इसके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो है वो बदल जाएगा, बट आपको रिपोर्ट में आसानी से समझ में आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूइंग यूजर्स आपके 50 है और जो बाकी के आए हुए आपके है वो 10 और यूजर्स आपके हैं जो वो बाकी के आए हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन फनल एंड क्लोज्ड फनल। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लोज्ड फनल सेलेक्ट कर रखी है। हर कोई एनालिसिस जो करता है वो क्लोज्ड फनल पे ही करता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन फनल जो है वो हो जाएगी। तो आपको और एडिशनल यूजर्स अगर एंटर किए हैं, लैटरल एंट्री हुई है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, परचेज में ऐसा बहुत रेयर होता है कि लैटरल एंट्री हो, ठीक है। बट अगर आप पेज इस व्यू को देख रहे हैं, जैसे एक पर्सन आया वो इस पेज पे आया, फिर इस पेज पे आया, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान के चलूं कोई पर्सन आया जो होम पेज पे आया, होम पेज के बाद वो अबाउट पेज के ऊपर जाता है, उसके बाद सर्विसेज पेज के ऊपर जाता है। तो अगर आप इस इंटायर फनल को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये फनल कुछ इस टाइप की हो आपकी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 लोग आए, यहाँ 50 लोग आगे गए अबाउट अस पे, फिर 30 लोग जो है वो सर्विसेज पे गए। बट ये बहुत लाइकली है कि डायरेक्ट लोग जो है वो सर्विसेज लिंक के थ्रू यहीं पे आ जा रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर आपको देखने को मिल सकता है, 70 का 80 का नंबर जो है वो देखने को मिल सकता है। बट ये आपको डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा कि कितने यूजर यहाँ से कॉन्टिन्यूइंग है और कितने यहाँ पर न्यू जो है वो आए हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं और जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, आप देखोगे ना तो न्यू फनल एंट्रीज यहाँ पर 3.6 है, और यहाँ देखिए जो 314 है ना वो कॉन्टिन्यूइंग फनल एंट्रीज ही है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूइंग फनल एंट्रीज यहां पर भी है, और यहां पर भी देखेंगे आप तो कॉन्टिन्यूइंग फनल एंट्रीज ही है, ठीक है। तो न्यू फनल एंट्रीज बेसिकली नहीं है। न्यू फनल एंट्रीज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज ये पहला स्टेप है, तो जो न्यू फनल एंट्रीज है वो यहां पर आपको टोटल देखने को मिल रही है। अगेन मैं इसको जो क्लोज्ड है वो कर देता हूं। अब अगर मेरे को सेगमेंट कंपेरिजन करना है तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ट्रैफिक जो है वो डाल दूंगा, तो यहां पर मैं जो एक सेगमेंट कंपैरिजन है वो भी प्रॉपर्ली कर पाऊंगा। अब देखो यहां पर जो आपको रिपोर्ट दिख रही है वो केवल और केवल डायरेक्ट ट्रैफिक की दिख रही है। अगर मैं ऑल यूजर्स यहां से उठा लेता हूं, जैसे ये रहा मेरे ऑल यूजर्स, अगर मैं ऑल यूजर्स यहां से उठा लेता हूं और सेगमेंट कंपैरिजन में यहां पर ऑल यूजर्स ही मेंशन कर दूंगा, अब आपको दो रिपोर्ट जो है वो यहां पर देखने को मिल जाएंगी कि जो हमारे डायरेक्ट ट्रैफिक है उसका यहाँ पर जो ड्रॉप रेट है वो किस टाइप का है, और जो ऑल यूजर्स है उसका क्या ड्रॉप रेट है। तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं सेगमेंट के बेसिस पे। मैं दोनों ही सेगमेंट्स को अभी के लिए यहाँ से हटा दूंगा। ये तो हमारे स्टेप्स हो गए। उसके बाद ब्रेकडाउन का आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर ना ऑल यूजर्स वापस ले आता हूँ, अभी आपको पूरी डेटा दिख रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ब्रेकडाउन करना है, ड्रॉप और सेलेक्ट डायमेंशन, तो मैं कंट्री वाइज थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर दूंगा। जैसे मैंने कंट्री सेलेक्ट करी तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट व्यू हमारे टोटल कितने हुए, इंडिया से कितने हुए, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से हमारे प्रोडक्ट व्यू कितने हुए। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी। तो ये कंट्री हमारी रोज पर डायमेंशन आप बढ़ा घटा सकते हैं, बट हमारा अभी इतने में जो काम है वो चल जा रहा है। यू वांट टू इंक्रीज यू कैन इंक्रीज, जैसे मैं इसको 10 कर देता हूँ। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज दैट यू हैव और किस टाइप की डेटा को आपको एनालाइज करना है। सो शो इलैप्स्ड टाइम इज बेसिकली द एवरेज टाइम इलैप्स्ड बिटवीन डिफरेंट फनल स्टेप्स। इसको आप एक्टिवेट करके वो टाइम भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। एंड देन लास्ट में अगर आप देखें तो देयर आर सम फिल्टर्स जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।